हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन विथ आरकेडी में। और मैं हूं राकेश कुमार द्विवेदी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रेखाएं और कोण पर चर्चा करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ज्यामिति का यहाँ से समझ लीजिए शुरुआत होती है। तो आइए हम लोग रेखाएं और कोण चैप्टर नंबर 6 9th क्लास का स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं रेखा और कोण, रेखाएं और कोण। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो रेखा और कोण हैं, आपने 6, 7, 8 में बहुत सारे कोण के बारे में जानकारी कर रखा है। ये कोण बनते कहाँ हैं, रेखाएं बनती कहाँ हैं? तो सबसे ज़रूरी बात है कि ये रेखा और कोण हमेशा एक समतल पर, एक प्लेन पर ही बनाए जाते हैं। रेखा और कोण कहाँ बनते हैं? प्लेन पर, समतल पर। समतल क्या है? सपोज दैट जैसे ये हमारा डैशबोर्ड है, तो ये क्या है? एक समतल है, ठीक है ना। इस समतल पर असंख्य बिंदु हैं। बिंदु तो देखिए, सबसे पहला आपको सीखना होगा बिंदु क्या है। बिंदु, पॉइंट। आपको बहुत छोटी छोटी जानकारियों से हम स्टार्ट करते हैं। बिंदु क्या है? कहीं इसकी स्पेशल कोई विशेष परिभाषा नहीं है, लेकिन अगर आप बिंदु को परिभाषित करना चाहेंगे तो बिंदु है क्या, इसके बारे में आप समझिए। बिंदु, तो बिंदु को अगर आपको परिभाषित करना है तो आप बोल सकते हैं कि पेन या पेंसिल के अग्रभाग की सहायता से, पेन या पेंसिल के अग्रभाग की सहायता से लगाया गया वह सूक्ष्म चिन्ह या निशान, एकदम सूक्ष्म, बिल्कुल। कैसे परिभाषित करेंगे बिंदु को? कि पेन या पेंसिल के अग्रभाग की सहायता से लगाया गया वह सूक्ष्म चिन्ह या निशान जिसकी ना कोई लंबाई हो और ना ही कोई चौड़ाई हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इस प्लेन पर देखिए, आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, जो भी परिभाषा होगी हम आपको बता रहे हैं, आप उसको लिखते जाइए। 1-2 बार मैं इसको रिवाइज करूंगा। जैसे बिंदु को अगर आपको परिभाषित करना है तो क्या बताएंगे? सुन लीजिए एक बार फिर से ध्यान से, कि पेन या पेंसिल के अग्रभाग की सहायता से लगाया गया वह सूक्ष्म चिन्ह या निशान जिसकी ना कोई लंबाई हो और ना ही उसकी कोई चौड़ाई हो, उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। ठीक है ना। इस समतल पर असंख्य बिंदु हैं। आप समझ सकते हैं इस समतल पर कितने बिंदु हैं? असंख्य बिंदु हैं। ठीक है। अब इन असंख्य बिंदुओं से जोड़कर कैसे रेखा बनेगी, कैसे कोण बनेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आइए हम लोग सबसे पहले रेखा के बारे में जाने। रेखा किसे कहते हैं? अर्थात लाइन की परिभाषा क्या है? देखिए बच्चों, हर अध्यापक अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं बताते हैं। रेखा को अगर आपको परिभाषित करना है तो रेखा को आप क्या कैसे परिभाषा में कन्वर्ट करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे? रेखा के लिए आपको क्या बोलना है कि समतल पर स्थित उन असंख्य बिंदुओं का, समतल पर तो आप समझ रहे हैं कि असंख्य बिंदु हैं, इस प्लेन पर असंख्य बिंदु हैं। समतल पर स्थित उन असंख्य बिंदुओं का समूह या समुच्चय, समतल पर स्थित उन असंख्य बिंदुओं का
समूह या समुच्चय, अर्थात असंख्य बिंदुओं में कुछ बिंदुओं का हमें क्या करना है, कलेक्शन करना है। समतल पर स्थित उन असंख्य बिंदुओं का समूह या समुच्चय जो क्या हो, संरेख हो। सारे बिंदु क्या हो, संरेख हो। क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर हो। यह थोड़ा सा और हम इसको परिभाषित करें कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, बात समझिएगा, किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जिस पर वे बिंदु स्थित ना हो। अब देखिए, आप कहोगे कि सर आप बता रहे हैं कि भाई दो बिंदु मिलाने वाली रेखा और बिंदु भी उस रेखा पर नहीं है, तो ये बिंदु कहाँ गए? ये बिंदु वास्तव में कहाँ गए? अनंत पर गए। और अनंत किसी ने देखा तो है नहीं। भाई अनंत क्या है? जैसे सागर है कि नहीं? सागर में हम 2-4 लीटर पानी डाल दें या 2-4 लीटर निकाल लें तो उसके मेजरमेंट में बताइए कोई परिवर्तन होगा? कुछ भी नहीं, है कि नहीं? तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली परिभाषाएं हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करना है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जिस पर वे बिंदु स्थित ना हो, अर्थात वे बिंदु गए कहां भाई? वे बिंदु गए अनंत पर। कहां गए? अनंत पर। क्लियर हो गई बात? क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। क्लियर हो गई बात? रेखा को हम कैसे परिभाषित करेंगे? रेखा को या तो हम बोल सकते हैं कि समतल पर स्थित उन असंख्य बिंदुओं का समूह या समुच्चय जो क्या हो, संरेख हो, या अपने दोनों किनारों से अनंत दूरी तक हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनंत दूरी तक क्या हो, सारे बिंदु संरेख हो, उसे हम क्या कहेंगे भाई? रेखा। क्लियर? तो रेखा की परिभाषा आप लिख लीजिए कि समतल पर स्थित उन असंख्य बिंदुओं का समतल पर स्थित उन असंख्य बिंदुओं के समूह या समुच्चय को जो संरेख हो, जो क्या हो? संरेख हो, क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। समतल पर स्थित उन असंख्य बिंदुओं के समूह या समुच्चय को जो संरेख हो या अपनी दोनों दिशाओं से अनंत दूरी तक हो, क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। या तो हम ऐसे बताएंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जिस पर वे दोनों बिंदु स्थित ना हो, क्या कहलाती है भाई? रेखा कहलाती है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई रेखा। अब रेखा के बाद आप समझेंगे किरण। रेखा के बाद क्या समझेंगे? किरण। किरण क्या है भाई? रेस, है ना? किरण, रे। किरण क्या है या किरणें क्या है? किरण वह रेखा, जैसे ये हमारी रेखा है, ध्यान से देखिए, ये हमारी क्या है? रेखा है। क्लियर है? ये देखिए, ये अपने दोनों किनारों से अनंत दूरी तक बिल्कुल सीधी रहेगी, है ना? रेखा की प्रकृति क्या है? इसका नेचर क्या है कि ये बिल्कुल क्या रहती है? सीधी, कहीं भी मुड़ेगी नहीं, है ना? तो किरण क्या है? अगर मैं इसको बीच से कट कर दूं, इस रेखा को बीच से क्या कर दूं? कट कर दूं, सपोज दैट, तो ध्यान से देखिए, अभी ये क्या हो गया? यहां से कट हो गया। एक तरफ ये कहां जा रही है? अनंत तक, और दूसरी तरफ भी ये कहां जा रही है? अनंत तक। तो हम कह सकते हैं कि किरण क्या होता है? वह रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो, एंड पॉइंट हो, एंड पॉइंट, अर्थात एक तरफ तो इसका अंत हो, एक तरफ क्या हो? अंत हो, और अपने अगले सिरे से क्या हो? अनंत दूरी तक जाती हो, क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। तो क्लियर हो गई बात? किरण क्या है? वह रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो और अपने किसी एक सिरे से अनंत दूरी तक जाती हो, क्या कहलाएगी? किरण कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? किरण कहलाएगी। किरण, जैसे हम इसका नाम दे दें ए बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किरण ए बी है। क्लियर? क्लियर हो गई बात?
अब अगली चीज हम सीखेंगे भाई कि रेखाखंड क्या है। देखिए रेखाएं लिखा है तो रेखाओं के प्रकार, सबसे पहले हम रेखा जान गए, नंबर दूसरे पर हम क्या जान गए, किरण जान गए। रेखाखंड किसे कहेंगे, रेखाखंड अपने नाम से स्पष्ट है, रेखा का खंड अर्थात रेखा का टुकड़ा, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं भाई, लाइन सेगमेंट, है ना। वह रेखा जिसके, जैसे कोई रेखा है, ये हमने रेखा को बताया कि अपने दोनों किनारों से अनंत दूरी तक बिल्कुल सीधी रहेगी, और इस रेखा में दो अंत बिंदु, एक अंत बिंदु लगाएंगे किरण हो जाएगी, दो अंत बिंदु लगाएंगे तो ये क्या हो गया, यहां पे ये निकल गया इसका रेखा का एक खंड टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा निकल गया, और इसी को हम कहेंगे रेखा खंड है। अर्थात वह रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों। देखिए यहां पे भी अंत है, इंड है, और यहां पे भी ये इंड है, इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट है, क्लियर है ना, ये भी इंड पॉइंट है ना। तो वह रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों उसे क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे, क्लियर। परिभाषा लिखते चलिएगा। अभी चौथी चीज हम सीखेंगे, वक्र रेखा क्या है भाई, वक्र रेखा, वक्र रेखा, कर्व, कर्व लाइन, है ना, कर्व लाइन, क्लियर है। वक्र रेखा क्या है, वह रेखा जो कहीं पर भी सीधी ना हो, मतलब कुछ इस हिसाब से जिग जाएगा आपकी रेखा हो, है कि नहीं, या कुछ इस हिसाब से हो, है कि नहीं, क्लियर है। मतलब क्या है कि ये कहीं पर भी सीधी ना हो, वह रेखा जो किसी भी बिंदु पर सीधी ना हो क्या कहलाएगी, वक्र रेखा। क्लियर हो गई बात। तो रेखाओं के बारे में आपने सीख लिया, बिंदु क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया, रेखा क्या हो गई, किरण क्या हो गया, रेखाखंड और वक्र रेखा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कोणों के बारे में सीखेंगे कि कोण क्या है। ध्यान समझिए, कोण, एंगल्स हमारे क्या है ना, एंगल्स क्या है, कोण को कैसे परिभाषित करेंगे। ध्यान से देखिए, कोण है ना, कोण, आपने कोण कई प्रकार के पढ़े हैं जूनियर क्लासों में, है ना। कोण, कोण को परिभाषित कैसे करेंगे, किन्हीं दो रेखाओं के, किन्हीं दो रेखाओं के या दो किरण आप बोल दीजिए, किन्हीं दो किरणों के, चलिए किन्हीं दो किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहां से ये भी किरण है और ये भी किरण है, परिभाषित कैसे करेंगे, जो समझिएंगे वही परिभाषा बनेगी। कोण क्या है, किन्हीं दो किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को या प्रारंभिक बिंदु को, किरणों के किन बिंदुओं को, प्रारंभिक बिंदु को, जो क्या हो, उभयनिष्ठ हो, जो क्या हो। ध्यान से देखिए, सपोज दैट जैसे हमारी ये किरण है ए बी और ये किरण क्या है, ए सी है, क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं कोण के लिए, किन्हीं दो किरणों के, किन्हीं दो किरणों के प्रारंभिक बिंदु, किन्हीं दो किरणों के प्रारंभिक बिंदु को जो दोनों किरणों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, क्या बन गया, यहां पे कोण बन गया, कोण कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को, दो किरणों के क्या प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं भाई, कोण कहते हैं। किन्हीं दो किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को कोण कहते हैं, या किन्हीं दो किरणों के प्रारंभिक बिंदु को जो दोनों किरणों में क्या हो, कॉमन हो, वहां पे क्या बनेगा, आपका एंगल बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो हम क्या कह सकते हैं कि किन्हीं दो किरणों के प्रारंभिक बिंदु जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, उसे क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। कोण भी दो प्रकार के बनेंगे। यहां से ध्यान से देखा जाए तो ये जो कोण है ये अंतः कोण कहलाएगा। ये कोण कौन सा कोण कहलाएगा, अंतः कोण। और इसके बाहर जो कोण बनेगा,
अगर हम इस रेखा को बाहर निकाल लें या पूरे कोण की बात करें, पूरे कोण की बात करें, ठीक है ना। देखिए ये कोण क्या है और ये कोण क्या है। कोई भी अगर हम कोण बनाते हैं, ये देखिए कोई भी कोण बनाते हैं तो इस कोण का क्या नाम है और इधर से भी कोण हमारा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये जो कोण है ये तो अंतः कोण हुआ और ये जो कोण हुआ इसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती। नाम याद रखिएगा, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। जैसे इसको तो हम लिखेंगे एंगल ए, ऐसे डिनोट करेंगे एंगल ए। एंगल ए कहीं लिखा है तो इसका मतलब अंतः कोण है, लेकिन अगर ये साइन ऐसे लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा ऐसे, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रतिवर्ती कोण है। प्रतिवर्ती का मतलब ए के जो अंतः है उसके बाहर का भाग कितना है। सपोज दैट प्रतिवर्ती कोण निकालने का फार्मूला क्या है? प्रतिवर्ती कोण निकालने का फार्मूला है 360 डिग्री माइनस अंतः कोण, माइनस अंतः कोण। बात समझ गए कि नहीं? प्रतिवर्ती कोण निकालने का फार्मूला क्या है? 360 में से अंतः कोण को घटा देंगे, प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। सपोज दैट जैसे ये 30 डिग्री का कोण है, ये एंगल ए कितना है भाई? 30 डिग्री का। तो प्रतिवर्ती एंगल ए कितना होगा? इसको कहेंगे प्रतिवर्ती कोण ए। इसका मान क्या होगा? तो हम फट से 360 में से घटा देंगे अंतः कोण को, अर्थात 30 डिग्री को घटा देंगे, तो प्रतिवर्ती कोण हमारा 330 डिग्री फाइंड हो जाएगा। बोले क्लियर हो गई बात? तो कोण किसे कहते हैं ये बात आप समझ गए। किन्हीं दो किरणों के सम्मिलन बिंदु को, किन्हीं दो किरणों के सम्मिलन बिंदु को, दो किरणों के सम्मिलन बिंदु को जो उन दोनों किरणों का क्या हो? उभयनिष्ठ हो, उसे क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? और अंतः कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्या है। अब देखिए कोण के प्रकार, ये सब बेसिक बातें हैं, कुछ बातें आप जानते भी होंगे और जो ना जानते हो उसको आप समझ जाएंगे। कोण के प्रकार, कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, है ना। कोण के प्रकार, सबसे पहले हम समझेंगे कि न्यून कोण क्या है। न्यून कोण, देखिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर को आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना। न्यून कोण, एक्यूट एंगल हमारा क्या है? वे कोण जो 90 डिग्री से क्या हों? कम हों, अर्थात लेस देन 90 हों। कोण क्या हो भाई? 90 डिग्री से कम के जितने भी कोण हैं, कहां से? 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। 90 डिग्री से कम, 0 लेस देन 90 डिग्री। तो ये 90 लिया गया भाई, ये 90 नहीं लिया गया। 0 से अधिक, 0 कम है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 90 डिग्री के बीच के कोण, वे कोण 90 के बीच का मतलब कहां से कहां तक? 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 89 डिग्री तक, या हम कह सकते हैं 89.9 डिग्री तक। मतलब 90 से क्या हो? कम हो। क्लियर हो रही बात? 90 से क्या हो? कम हो। 89.99 डिग्री तक भी आप कह दो तो कोई गड़बड़ बात नहीं है। क्लियर है? 90 से क्या हो? कम हो। तो वे कोण जो 0 डिग्री से अधिक हो किंतु 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण दोनों साइड से बनेंगे, इधर से भी बनेगा और इधर से भी बनेगा। क्लियर है? न्यून कोण कैसा भी बना लो। अब अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? अधिक कोण क्या है? वे कोण जो 90 डिग्री से तो अधिक हों किंतु 180 डिग्री से क्या हों? 90 से तो अधिक हों,
बट 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। क्लियर है? अब देखिए 90 से अधिक और 180 से कम, क्या ये 90 लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। क्या ये 180 लिया जाएगा? नहीं। इनके बीच के अगर 91 है और उधर 179 है तो वहां तक के कोण को आप क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। बहुत दिमाग से समझिएगा। यहां पे देखिए इस बात को भी आप समझिए, 0 से 90 जो लिखा गया है, ना 0 लिया जाएगा और ना ही 90 लिया जाएगा। ये असमीका है, इसको आप समझिए। ना तो 0 लिया जाएगा और ना ही 90, अर्थात 0 से ज्यादा और 90 से कम। वैसे ही यहां पे समझिए, ना तो 90 लिया जाएगा और ना ही 180 लिया जाएगा। 90 से अधिक और 180 से कम के जो कोण होंगे उसे क्या कहेंगे आप? अधिक कोण कहेंगे, है कि नहीं? 91 का हो गया, 100 का हो गया, 110 का हो गया, 179 तक के सारे कोण क्या हो गए? आपके अधिक कोण हो गए। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि भाई 90 नहीं लिया गया और ना 180 लिया गया, ना यहाँ 90 लिया गया, तो ये 90 क्या है? तो इस 90 का स्पेशल नाम है क्या? समकोण। क्या नाम है भाई इसका? समकोण। वह कोण जो करेक्ट 90 डिग्री का हो, पूरा पूरा कितने का हो? 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? समकोण कहेंगे। क्लियर है? और समकोण का स्ट्रक्चर ये होता है, ध्यान से देखिए, ये मतलब D से अगर हम इधर से बनाएंगे तो इधर को, और इधर से बनाएंगे तो इधर, मतलब आपका ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ये देखिए 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अधिक कोण आपका कुछ यूं हो सकता है, मतलब 90 अगर यहाँ पे तो 90 से ज़्यादा इस साइड से और इस साइड से ऐसे, चूंकि 90 यहाँ पे है तो इधर। न्यून कोण आप समझ रहे हैं, ऐसे बन सकता है, 90 से कम का हो और इधर से भी बन सकता है। क्लियर है? समकोण समझ गए? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। अच्छा, तो 180 का कोण क्या है भाई? 180 का कोण जैसे 90 के, तो आप समझ गए 90 का स्पेशल नाम क्या हो गया? समकोण हो गया। 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे भाई? सरल कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को भाई, जैसे 90 का स्पेशल नाम हो गया समकोण, ठीक है, तो 180 का क्या नाम है? सरल कोण आपका, या ऋजु कोण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऋजु कोण। ऋजु कोण, ठीक। सरल कोण या ऋजु कोण कितने का होता है भाई? 180 डिग्री करेक्ट। जैसे करेक्ट 90 डिग्री का क्या होता है? समकोण। वैसे 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है? सरल कोण या ऋजु कोण। बिल्कुल इस तरीके से एक सीधी रेखा पर एक तरफ जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। चूंकि आप जानते हैं कि बीच में यहाँ पे क्या है भाई? 90 है। अगर इधर 90 है तो इधर भी तो 90 है। 90 प्लस करेंगे तो पूरा क्या हो गया? 180 डिग्री का कोण हो गया। क्लियर हो गई बात? तो क्लियर? तो सरल कोण या ऋज कोण क्या है? वह कोण जो 180 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? सरल कोण या ऋज कोण, ठीक है। अभी एक कोण और आ गया भाई, बृहद कोण आ गया। क्या आ गया भाई? बृहद कोण। बृहद कोण क्या है? वह कोण जो 180 से क्या हो? अधिक हो। वह कोण जो 180 से अधिक हो उसे क्या कहेंगे? बृहद कोण। और इसी का नाम क्या है? प्रतिवर्ती। इसी का नाम क्या है? प्रतिवर्ती कोण। बात समझ रहे हैं? बृहद कोण को ही हम क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती। वह कोण जो 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, ग्रेटर हो, उसे क्या कहेंगे? बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। ध्यान से देखिए, अगर हमें बृहद कोण बनाना है तो ये प्रतिवर्ती कोण, ये बृहद कोण 180, ध्यान से देखिए, ये 180 था यहां से यहां तक, और इससे बढ़ गया तो ये क्या हो गया भाई? बृहद कोण हो गया। क्या हो गया? बृहद कोण हो गया। जो कोण 180 से अधिक होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? बृहद कोण कहेंगे। और फिर हम पहुंच जाएंगे समकोण कोण पे। कहां पहुंच जाएंगे? समकोण कोण पे। कंप्लीट एंगल। संपूर्ण कोण क्या है? वह कोण जो पूरी तरीके से एक चक्कर पूरा कर ले। पूरी तरीके से एक चक्कर पूरा कर ले। ध्यान से देखिए, यहां पे अगर हमें कोण बनाना है
तो इस तरीके से यहाँ घूम के यहीं पे पुनः पहुँच जाएं अगर हम, तो ये संपूर्ण कोण हो गया, इसे कहेंगे 360 डिग्री माप का, 360 डिग्री माप का। क्लियर है? 360 डिग्री माप का जो कोण हो गया उसे क्या कह दिया गया? संपूर्ण कोण हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया, अर्थात एक चक्कर आपका पूरा हो गया। क्लियर हो गई बात? तो रेखा और कोण के बारे में आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित किया। इनको पेन और कॉपी लेकर नोट कर लें, इनकी परिभाषा रेखा और कोण। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे आपको कुछ इनसे जो है रिलेटेड प्रमेय के बारे में। कुछ रेखाएं और भी होती हैं जिसको आप जान सकते हो, जैसे समांतर रेखा, ये भी इस चैप्टर में काम देगी बहुत ज़्यादा। समांतर रेखा, समांतर रेखा क्या है? पैरेलल लाइन क्या है भाई? थोड़ा सा समझ लो, छूट रहा था। समांतर रेखा क्या? वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी, ध्यान से समझिएगा, दूरी खाली नहीं बोलना, लंबवत दूरी। वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? समान हो। चूंकि रेखा पर तो अनंत बिंदु है ना, रेखा पर कितने बिंदु हैं? इस रेखा पर भी अनंत है, इस रेखा पर भी अनंत है। तो इन रेखाओं के बीच की कौन सी दूरी? लंबवत, जो बिल्कुल 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। समांतर रेखा को, पैरेलल लाइन को कैसे परिभाषित करेंगे? वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी, जिनके बीच प्रत्येक बिंदु की दूरी, कौन सी दूरी? लंबवत। वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक बिंदु पर, लंबवत दूरी क्या? प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? समान हो। अगर यहाँ 2 है तो हर जगह 2 ही सेंटीमीटर हो लंबवत दूरी जब आप नापो, तो ऐसी रेखाएं क्या होंगी? समांतर रेखाएं। ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। क्लियर हो गई बात? तो समांतर रेखा को कैसे परिभाषित करेंगे? वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक बिंदु पर, इस पे अनंत बिंदु है, चाहे जिस बिंदु पर लंबवत दूरी निकालो वो क्या होगी? समान होगी। परिभाषित कैसे करेंगे? वे रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान हो, उसे क्या कहेंगे? समांतर रेखा। क्लियर? अगली एक रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, क्लियर है? प्रतिच्छेदी रेखा है ना। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है? इंटरसेक्टेड लाइन। वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर क्या कर दें? प्रतिच्छेदित कर दें। अपने नाम से स्पष्ट है, प्रतिच्छेदित कर दें, इंटरसेक्ट कर दें, बाइसेक्ट कर दें, काट दें। वे रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं क्या कहलाती हैं भाई? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। अभी हम कोणों के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। जब आप समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा सीख गए हैं तो यहाँ से भी हमारे और भी कोण बनेंगे, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से कोण बनेंगे। एकांतर कोण कैसे बनते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनते हैं, है कि नहीं, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज आपको ये जो बेसिक जानकारी हुई है, रेखा, कोण, बिंदु, इन सबको आप कॉपी पेन ले करके, अगर ये हमने मिटा दिया तो थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा, रिवर्स करके सारी परिभाषाओं को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ये इतना टॉपिक तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एंगल्स के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा जो है करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद बच्चों।